करते हैं हरियाणा स्टोरी की। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों सीएम के अलावा पंजाब के मंत्री वीरेंद्र गोयल और हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। इसी के साथ ही केंद्र के निर्देश पर होने वाली इस वार्ता में क्या कुछ फैसला लिया गया, आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर के विवाद के समाधान का कोई रास्ता निकालने के लिए एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई। कई मायनों में अहम होने वाली इस मीटिंग में केंद्र सरकार की भी नजर रही। करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बारे में जानकारी दी। कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है। जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो सार्थक परिणाम भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार हमने बैठक की, सीएम ने कहा। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में बातचीत हुई है। हमने तय किया है कि दोनों राज्यों के अधिकारी अब आगे की बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम सीआर पाटिल जी हमारे जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं, वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले भी पिछले साल 9 जुलाई और 5 अगस्त को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें दोनों ही मुख्यमंत्री थे। कोई हल उस समय नहीं निकल पाया। एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही, ये कहा जा सकता है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं। उन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा तो हमारा छोटा भाई है। मान ने कहा कि ये विवाद हमारे बुजुर्गों के समय से चलता रहा है। अब पंजाब और हरियाणा का नेतृत्व नई पीढ़ी के नेताओं के हाथ में है। उम्मीद है कि ये विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही सीएम मान ने यह भी कहा कि अफसर महीने में 3 से 4 बैठकें भी कर सकते हैं। एक बार पानी का मसला हल हो जाए उसके बाद एसवाईएल नहर के निर्माण के बारे में भी सोच लेंगे। चलिए अब जानते हैं कि एसवाईएल विवाद क्या है और इसका इतिहास क्या है। 1966 पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा का गठन हुआ। तब जल विवरण को लेकर सवाल उठे। 1976 केंद्र सरकार ने जल वितरण किया, हरियाणा को भी इसका हिस्सा मिला। 1982 एसवाईएल नहर का निर्माण शुरू हुआ। 1980 और 90 पंजाब में आतंकवाद के दौर में नहर का विरोध हुआ। 1990 एसवाईएल का काम रुका। 1995 एसवाईएल इंजीनियर ML सीकरी की हत्या कर दी गई। मामला गंभीर हो गया। 2004 में पंजाब ने एसवाईएल समाप्ति अधिनियम पारित कर दिया। समझौते रद्द कर दिए गए। 2025 सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह किया। फिर 2025 में दोनों ही राज्यों के बीच कुल 6 दौर की बैठकें हुई, लेकिन ये भी निरर्थक रही। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन वो तो बेनतीजा रही।
और इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि दोनों राज्य SYL नहर पर आपसी बातचीत कर समाधान खोजे। लेकिन सत्यता तो यही है कि 6 दौर की बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि हमने तय किया है कि दोनों राज्यों के अधिकारी अब आगे की बातचीत करेंगे। ये मुद्दा दशकों पुराना है जो आज तक हल नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि कब तक SYL नहर का मुद्दा हल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।